परंतु बहुत सालों से, अब मैं गिनती नहीं कर रही कब मैं पहली बार बैनेश्वर आई थी, पर मुझे लगता है 2003-08 के बीच में कभी आना हुआ था। और उस समय मुझे याद है आपने मेरे को ये कहा था कि पानी की बहुत संकट है इस क्षेत्र के अंदर। मंदिर में अंदर जाने से पहले ही आपने मेरे को ये बात बताई थी। उस समय सरकार में हम लोग थे नहीं, हम लोगों ने एक एनजीओ को बुलवाया, सदगुरु नाम था। देखो, जब होना होता है ना, नाम भी वैसे था, सदगुरु के नाम से था वो। यहाँ आया, एनीकट जो बनाया है आज भी अपने को पानी दे रहा है। इतने साल गुजर गए परंतु उसका फायदा हम लोगों को तब से अब तक हो रहा है। ब्रिज बनाने का काम, ये सब पूरा अपना, ये पूरा इलाके को एक किस्म से। और मैंने महाराज जी को कहा कि अभी खत्म नहीं हुआ महाराज, अभी तो बहुत कुछ काम करना है अपने को, बहुत कुछ काम करना है। मैं समझती हूँ कि आज आपने मुझे इतना सुंदर एक मौका दिया, उधर से पैदल चलते हुए आप तक, इस मंदिर तक आने का। क्योंकि उधर से अगर आप देखते हो तो मंदिर कितना सुंदर दिखता है महाराज, एक माने एक अद्भुत दृश्य है। पहले क्या था और आज ये सोने का शिखर भी लग गया है, सब कुछ है। वहां से अगर आप देखते हो तो आदमी 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 आदमी, उसके बीच में एक भव्य मंदिर। और आज मुझे वो मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन करने का एक मौका आपने दिया। और खाली दर्शन के मौका ही नहीं दिया, आपने मेरी पूजा भी करवा दी। उसके लिए मैं इतनी आभारी हूँ, मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि ऐसी पूजा बहुत दिनों बाद मैं समझती हुई है। रास्ते में चलते चलते सबसे मिलते मिलते आए महाराज, आपके दुकानें भी देखते आए। मैंने देखा कि कई तो दुकानें आपकी मध्य प्रदेश की आती हैं, कई दुकानें बाहर की हैं। अब अपने लोगों को भी थोड़ा थोड़ा ये काम करना शुरू करना पड़ेगा, ताकि जब अपने मेले का समय आएगा तो मेले के समय के अंदर अपने को, अपने यहाँ के लोग भी अच्छी संख्या में अपना सामान बेचते हुए दिखें, तब तो मजा आएगा। परंतु आज का हाईलाइट जो है महाराज, ये आप लोगों से मुलाकात करना है। उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरे यहाँ एक 4000 ऐसे परिवार हैं जो माओ भगत के नाम से जाने जाते हैं। तो मैंने पूछा माओ भगत क्या है, हम लोग सभी माओ भगत हैं। उन्होंने कहा ये नहीं, ये बहुत स्पेशल माओ भगत हैं, क्योंकि ये लहसुन प्याज नहीं खाते, खुद अपने हाथ से खाना बनाकर खाते हैं और भक्ति करते हैं। ऐसा नियम तो हम लोग भी जो माने रोज की पूजा वगैरह करते हैं, इतना कठिन नियम हम लोग भी नहीं रखते। उतना कठिन नियम यहाँ हमारी माताएं बहनें, हमारे आप लोग सब जो बैठे हुए परिवार के, वो सब लोग रखते हैं। महाराज जी, आप लोग सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगा कि इस क्षेत्र में ऐसे लोग भी हैं जो इस चीज के बारे में लोगों को बताने का काम करेंगे। एक एक आदमी, एक एक परिवार 4-4 आदमी के घर पास पहुंचेगा, उनको ये सब बताने का काम करेगा, माओ जी महाराज की बात को सुनाएगा। तो मैं समझती हूँ कि आपको एक प्रेरणा का स्रोत लोग मानेंगे। और इस क्षेत्र के अंदर जिस चीज के लिए हम लोग इतने सालों से तरसते आ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई हो जाए, अच्छे रास्ते बन जाएं, पीने का पानी अपने को मिल जाए, सही बिजली अपने को मिल जाए, हमारे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर लें और उनको धंधा मिल जाए। इनमें से कुछ कुछ चीज तो हम लोगों ने करने की कोशिश की है, परंतु मैं समझती हूँ कि अभी भी बहुत कुछ करना है। और महाराज के आशीर्वाद से आज हमें ये सबको विश्वास है, आज नहीं तो कल, माँ जी महाराज के आशीर्वाद से कल नहीं तो परसों ये काम होने वाला है। बस आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखो और ऐसे ही अपना प्यार देते रहो और ऐसे ही अपने क्षेत्र के अंदर इस प्यार को बांटते रहो। तो मुझे भी विश्वास है कि आज अगर आप 4000 परिवार हैं तो अगली बार महाराज आप 8000 परिवार को एक जगह बिठा के उनसे अपन बात कर सकेंगे। क्या अपन कर सकेंगे? तो 8000 परिवार को अगर आप लोग तैयार करके ला सकते हो तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी बात है। और ये माओ जी महाराज का आशीर्वाद।
माँ जी महाराज का हम लोगों को आशीर्वाद होगा। तो मैं तो ये कुछ महाराज से पूछ रही थी, बहुत कुछ काम हो गया है उनके ग्रंथों पे, और उन ग्रंथों को कई लोगों ने समझने की कोशिश की है। मैं सुनती हूँ कि बाहर के लोग भी आए हैं उसको पढ़ने की और उसको उससे जानकारी लेने के लिए भी आए हैं। ये जो चोपड़े हैं उनको कई लोगों ने समझने की कोशिश की है, और जैसे अमेरिका और फ्रांस और इंग्लैंड के अंदर एक बहुत बड़ा, उसको क्या बोलोगे, आचार्य, एक ज्योतिष आचार्य, जिसने अपनी भाषा में ऐसे ही चोपड़े लिखे। आप जानते थे, वो जो समझते थे वो अपने हिसाब से करते थे, वो समझते थे तो वो अपने हिसाब से करते थे, उसी हिसाब से उसने भी चोपड़े लिखे। मैंने महाराज जी को यही कहा, मैंने महाराज जी अपने को वो चोपड़े निकालने की जरूरत है जिनसे हम लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि कितने साल पहले महाराज, 300 वर्ष पहले ये चीजें लिखी गई थी, और तब से लेके आज तक और आगे अनादिकाल तक लोग कहते हैं कि अगर आपने कोई पेज खोल के उसको पढ़ने की कोशिश की तो जो लिखा है उसमें उस समय भी लागू हो सकेगा। अब आप उसमें लिखा है, मैं देख रही थी, इनसे बात कर रही थी, तो इन्होंने मेरे को एक बताया कि एक चोपड़े के अंदर वो लिखा है कि ऐसी महामारी आएगी जिससे गांव, शहर, दुकान सुनसान पड़ जाएंगे। अभी 2 साल पहले अपन निकले ना, कोविड कैसी महामारी थी, सब बाजार, सब शहर, सब सुनसान हो गए थे। ऐसे कई चीजें लिखी हैं, अपन सोच भी नहीं सकते थे कि अपने को उसमें से गुजरने की जरूरत होगी, पर अपन गुजरे। ऐसे कई चोपड़े लिखे गए हैं, और मैं समझती हूँ कि उसका अगर हम लोगों ने बैठ के समझने की कोशिश की तो मुझे तो कुछ समझ में आएगा, परंतु समाराम जी को कुछ और समझ में आएगा। क्यों है? अगर अपन पढ़ेंगे इस तरीके से तो हम लोगों को मालूम पड़ जाएगा। और मैं समझती हूँ कि मैं आतुर हूँ महाराज कि वो पढ़ने का कभी मौका मिल जाए, ताकि हम भी समझ सके कि आने वाले समय के अंदर आज से 300 साल क्या होने वाला है। तो ये है माओ जी महाराज, ये है उनकी ताकत। और समाज की सेवा, समाज को बदलने का काम, समाज के अंदर बात अपनी रखने का काम, कितना बड़ा काम किया था। आप लोग तो भाव भक्त हैं, आप इन सब चीजों को समझ रहे हैं, इन चीजों को आगे ले जाना। ये एक ऐसी चीज है कि लुप्त नहीं होनी चाहिए। फिर से एक टाइम तो हो गया था, पर अब नहीं होना चाहिए। इसलिए लोगों तक पहुंचाने का काम आप करो। आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि महाराज जी जैसे आपको मिले हैं। जब भी आपको संकट में हो या कभी आपको समझ में नहीं आ रही है बात, तो आप आके उनसे पूछ भी सकते हो और अपना काम आगे बढ़ाते रहो। आज इस सुंदर मंदिर को देखकर मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ महाराज, और वाकई में आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप लोग सबने बनाया, क्योंकि महाराज जी तो अगुवाई करने वाले हैं, परंतु आप लोगों ने सबने जो काम करके दिया है उसके लिए आप ही हैं। ये एक प्रतीक बन गया है। तो उधर से अगर ब्रिज के उस तरह से देखेंगे तो वहां से भी दिखाई देता है, तो पहाड़ी से देखेंगे तो वहां से भी दिखाई देगा। अब ये बनता जाएगा क्योंकि उनकी स्थापना यहाँ हो गई, बढ़ता जाएगा, ये विश्वास है मुझे। तो अगली बार आएंगे महाराज तो आई एम श्योर कि कुछ न कुछ बदलाव हम लोगों को और देखने को मिलेगा। इसी के साथ मैं फिर आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं अभी वो पैनोरामा भी देखना चाहती हूँ। अभी आके मेरे महाराज ने बताया कि अच्छा है, सुंदर दिख रही, बिल्डिंग भी अच्छी है। मैंने कहा मैं देख नहीं पाई थी अपने टाइम में, तो समय निकल गया था। अब देखेंगे उसको और फिर दोनों मंदिरों के दर्शन करके जैसे हमेशा करते हैं वैसे निकल जाएंगे। परंतु महाराज आपने मेरे को यहाँ आने का ये मौका दिया। ये मेला जो अपन हर 2-3 साल के अंदर आते हैं, उसमें उस मेले के अंदर सब लोगों से मिलना हुआ, आप लोग से मिलना हुआ। बहुत बहुत मुझे धन्यवाद। मैं धन्यवाद आपको देती हूँ।